वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, अफगान मसले के पुरअमन हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ट्रंप का अफगानिस्तान में गैर मुल्की यरगमालियों की रिहाई में किरदार पर इजहार तशक्कुर। इमरान खान ने कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर सदर ट्रंप को सराहा। कहा, अमरीकी सदर मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखें। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की वज़ीर आज़म से मुलाकात 27 नवंबर को जनरल जुबैर महमूद हयात के सुबुकदोश होने के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को जारी हो चुका है। उधर आर्मी चीफ ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल तैयार। इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। स्क्रूटनी कमेटी को जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करके मामला निपटाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को जाहिर न किए गए 18 अकाउंट्स पर जवाब देना होगा। उधर तहरीक इंसाफ का भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट 15 दिन में फैसला करेगी। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकश इस दौर में हुई है। हमने इसको हकीर समझा। JUI को बलूचिस्तान हुकूमत की पेशकश हुई। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। कहा, हुकूमत की तरफ से उनकी जमात को चेयरमैन सेनेट और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों की भी पेशकश की गई। उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। मजीद बोले, आज़ादी मार्च से नून लीग को जुज़वी रिलीफ मिला। हुकूमत की जड़ें कट गईं, अब सिर्फ तना गिराना बाकी है। स्मोक से फिर सूरत हाल गंभीर। शहरियों की सेहत के अलावा बच्चों की तालीम भी मुतासर होने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस हुकूमत का आज लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में स्कूल बंद रखने का ऐलान। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क और ऐनक इस्तेमाल करें। शदीद बर्फबारी ने बढ़ा दी दुश्वारी। स्कर्दू के सरहदी इलाके गिलतरी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरी घरों में मुकीद अहले इलाका बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। बिजली, तालीम न सेहत की सहूलियात दस्तयाब। इलाका मकीन हिजरत करने पर मजबूर। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरान गिलतरी के मसाइल से बेखबर। PTI फंडिंग केस की रोजाना समाअत करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की कमेटी 26 नवंबर से समाअत करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी फंड्स की भी तहकीकात करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फराह हबीब का कहना है कि दूसरी जमातों ने फंड्स के जराए नहीं बताए। कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस भी देखेगी। PTI फंडिंग केस की रोजाना समाअत करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की कमेटी 26 नवंबर से समाअत करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी फंड्स की भी तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि दूसरी जमातों ने फंड्स के जराए नहीं बताए। कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस भी जरूर देखेगी। कहां से आया, कहां लगाया, सियासी जमातों को भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत अब हर रोज होगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेगी।
इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी 26 नवंबर को स्क्रूटनी कमेटी के सामने तलब कर रखा है। दोनों जमातों के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज उसी रोज होगा। तहरीक इंसाफ के एमएनए फरूख हबीब ने कहा, दूसरी जमातों ने भी अपने फंड्स के जराए नहीं बताए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस भी देखे। हमारा रिकॉर्ड तो जो है वो स्टेट बैंक से मांगा जाता है हमारे अकाउंट्स का। हम बारहा मुतालबा स्क्रूटनी कमेटी के अंदर ये कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN की भी अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो स्टेट बैंक से मंगवा लिया जाए। इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं मंगवाया जाता? PMLN और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इलेक्शन कमीशन को यरगवाल बनाकर असरअंदाज होने की मजम्मत करते हैं। अपने मौक़िफ़ और नजरिए पर डट कर खड़े हैं। कौम गवाह है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने किसे सादिक और अमीन करार दिया और कौन बदयान ठहरा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर गुज़श्ता 18 माह से काम कर रहा है। ऑपोजिशन के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू नहीं किया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तो हम आम लफ्जों में हम इसको GIT भी कह सकते हैं। तो अब ये स्क्रूटनी कमेटी का जो काम का है वो 18 महीने से काम कर रही थी। वो 26 नवंबर से उसकी डे टू डे हियरिंग करेगी स्क्रूटनी कमेटी। तो अब ये कहना नहीं है कि ये अपोजिशन के कहने पे हो रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको उस फैसले को यानी इलेक्शन के फैसले को तौसीक कर देता है कि जो फैसला आया वो दुरुस्त आया है तो फिर वो पार्टी कालदम करार दी जा सकती है। 17 के तहत वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको फैसला करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को तौसीक ना कर दे उस वक्त तक वो इंटैक्ट रहेंगे, मेंबर भी रहेंगे और सब मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो मेंबर नहीं रहेंगे, फिर पार्टी पे असर पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे, पार्टी भी खत्म हो जाएगी, उनके अकाउंट भी जब्त हो जाएंगे, दफ्तर सीज हो जाएंगे। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तरक्कियों में ताखीर पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर बोर्ड इजलास 23 नवंबर को तलब कर लिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में 29 नवंबर को तरक्कियों में ताखीर का मामला उठाया गया था। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तरक्कियों में ताखीर पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर बोर्ड इजलास 23 नवंबर को तलब कर लिया गया है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में 19 नवंबर को तरक्कियों में ताखीर का मामला उठाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की तैनाती की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने सितंबर 1985 में 10th रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने मुलाकातें भी की। मुलाकातों में कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की तैनाती की मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने सितंबर 1985 में 10th रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने मुलाकातें भी की। मुलाकातों में कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त मंदी। 100 इंडेक्स 936 पॉइंट्स कमी से 38,000 की सतह को बैठा। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता हो गया। फी तोला सोना 350 रुपए सस्ता हो गया। तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 936 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 37,101 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मार्केट में 2.5% से जायद की कमी नोट की गई। दिन भर 8 अरब रुपए मालियत के 23 करोड़ 25 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। ब्रोकर्स के मुताबिक प्रॉफिट सेलिंग के सबब मार्केट में गिरावट का रुझान देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा गया और ये 155 रुपए 40 पैसे पर बरकरार रहा। सोने की कीमत में कमी देखी गई। फी तोला सोना 350 रुपए सस्ता होकर 85,850 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 300 रुपए कमी से 73,603 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोना $60 कमी से $1469 फी औंस हो गया। शहराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची।
कोयटा से आपको अपडेट करें। महकमा बीवासा में 10 खवातीन को बतौर चौकीदार भर्ती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। भर्तियां 2017 में कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला में की गई। महकमा बीवासा की जानिब से रोजाना उजरत और मुस्तकिल बुनियादों पर भर्तियों से मुतालिक सवाल का जवाब बलूचिस्तान असम्बली में जमा करवाया गया है। असम्बली को फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक बीवासा में 10 खवातीन चौकीदारी कर रही हैं। कोयटा में महकमा बीवासा में 10 खवातीन को बतौर चौकीदार भर्ती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। भर्तियां 2017 में कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला में की गई। महकमा बीवासा की जानिब से रोज़ाना उजरत और मुस्तकिल बुनियादों पर भर्तियों से मुतालिक सवाल का जवाब बलूचिस्तान असम्बली में जमा कराया गया है। असम्बली को फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक बीवासा में 10 खवातीन चौकीदारी कर रही हैं।